बहुत ही कम लोग जानते होंगे विशु पर्व के बारे में। विशु भारत के केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक पर्व है। यह केरल के प्राचीनतम पर्वों में से एक है। मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाए जाने वाले इस त्योहार को केरल वासियों द्वारा नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मलयालम पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी राशि को बदलकर मेडम राशि में प्रवेश करता है, जिसके कारण नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस पर्व के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस त्योहार के उपलक्ष्य में केरल प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहता है। इस दिन को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं तथा कथाएं प्रचलित है, लेकिन मुख्यतः यह पर्व भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यह पर्व आज 15 अप्रैल दिन शनिवार को केरल में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए ये भी बताते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। विशु नामक इस पर्व को पूरे केरल तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मनाए जाने के वो लेकर कई सारे कारण हैं। इस पर्व को मलयालम नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। इसके साथ ही इसी दिन केरल में धान की फसल की बुआई शुरू होती है, इसलिए यह किसानों के लिए भी एक खुशी का अवसर होता है, जिसमें वह पिछली फसल का ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और अगली फसल के अच्छे पैदावार होने की कामना करते हैं। इसके साथ ही इस पर्व को मनाने के पीछे खगोलीय तथा धार्मिक कारण भी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य सीधा पूर्व दिशा से भगवान विष्णु के ऊपर पड़ता है। इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यह किस तरह मनाया जाता है। आइए वह भी शंका आपकी दूर कर देते हैं। विशु का यह त्योहार केरल में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों का प्रमुख त्योहार है। इस पर्व का लोग काफ़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस दिन को केरल राज्य के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन राज्य भर में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश भी होता है, ताकि लोग इस पर्व को अपने परिवार के साथ मिलजुल कर धूमधाम से मना सके। इस दिन लोग सुबह में नहा धोकर विषुकानी दर्शन के साथ अपना जीवन दिन की शुरुआत करते हैं। मलयालम में विशु का अर्थ होता है विष्णु और कानी का अर्थ देखना, अर्थात विषुकानी का अर्थ है सर्वप्रथम भगवान विष्णु के दर्शन करना। इसके पश्चात लोग नए और साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं और देवताओं का दर्शन करते हैं। इसके साथ ही इस दिन का सबसे प्रतीक्षित समय विशु भोजन का होता है, जिसमें 26 प्रकार के विभिन्न शाकाहारी भोजनों को परोसा जाता है। इसी तरह इस दिन देवताओं को भी विशेष प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, जिसमें एक विशेष बर्तन जिसे उराली के नाम से जाना जाता है। इसमें खीरा, कद्दू, नारियल, कच्चा केला, आम, अनानास, चावल, सुपारी, अनाज आदि जैसी वस्तुओं का देवताओं के सामने रखकर भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन झांकी निकालने का भी रिवाज है। इस झांकी को एक दिन पहले ही सजा लिया जाता है और विशु पर्व के दिन काफ़ी धूमधाम के साथ आसपास के क्षेत्रों में घुमाया जाता है। इस झांकी का दर्शन सभी लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस झांकी के दर्शन करने से
काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है। इसके पश्चात लोग मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं। विषु पर्व के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा सबसे अधिक की जाती है। कि आप जानते हैं, समय के अनुसार परंपराएं बदलती रहती हैं। इसी प्रकार विषु के पर्व में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। हर पर्व की तरह आज के समय में विषु के पर्व में भी कई सारे परिवर्तन आए हैं। वैसे तो कुछ चीज़ों को छोड़कर इसमें अधिकतम परिवर्तन अच्छे ही हुए हैं। वर्तमान में इस पर्व को पूरे केरल में काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन अधिकतर घरों में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके साथ ही आज के समय में इस पर्व को काफ़ी वृहद स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन कई बड़ी बड़ी झांकियां भी निकाली जाती हैं। हालांकि आज के आधुनिक दौर में लोग अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। पहले की तरह इस पर्व का आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आज के समय में लोग रोजगार या फिर व्यवसाय के लिए अपने घरों गांव से बाहर रहते हैं और इस पर्व पर घर नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण अब इस पर्व का पारिवारिक महत्व कम होता जा रहा है। हमें इस बात का अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि इस पर्व को अपने परिवार प्रियजनों के साथ मनाएं, ताकि इस पर्व का सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व को ऐसे ही बनाया जाए। अब इस पर्व के इतिहास पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। केरल में मनाए जाने वाले विषु नामक इस अनोखे त्यौहार का इतिहास काफ़ी पुराना है। यह पर्व भी वैसाखी, गुड़ी पाड़वा और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तरह नए वर्ष के शुभ आरंभ तथा फसलों से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से कुछ ही दिनों के अंतर में मनाया जाता है। पहले के ही तरह आज के समय में भी इस पर्व को केरल के किसानों द्वारा नई धान की बुआई की खुशी में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई इस विषय में कुछ विशेष ज्ञात नहीं है, लेकिन इस पर्व से जुड़ी कई प्रकार की ऐतिहासिक तथा पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसी तरह की एक कथा अनुसार इस दिन सूर्य अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसके कारण सूर्य का सीधा प्रकाश भगवान विष्णु पर पड़ता है। अपने इसी खगोली तथा पौराणिक कारण के वजह से केरल राज्य के लोगों द्वारा इस दिन को मलयालम नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को नरकासुर के वध की कथा के साथ भी जोड़ा जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण ने नरकासुर का भी वध किया था। यही कारण है कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा के साथ ही इस दिन उनके अवतार कृष्ण की पूजा सबसे अधिक की जाती है। इस कथा के अनुसार प्रग ज्योतिषपुर नगर में नरकासुर नामक दैत्य राज्य करता था। अपने तपस्या के बल पर उन्होंने ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि कोई भी देवता, असुर या राक्षस उसका वध ना कर सके। अपने इस वरदान के कारण वह स्वयं को अजेय समझने लगा। अपने शक्ति के अहंकार में चूर होकर वह सभी लोगों का स्वामी बनने का स्वप्न देखने लगा और अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि जैसे देवताओं को परास्त कर दिया। शक्ति के घमंड में उसने कई सारे संतों और 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बना लिया था। उसके इस अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी विनती को स्वीकार करते हुए नरकासुर पर आक्रमण कर दिया और अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर के 2 टुकड़े करके उसका वध कर दिया।
इस प्रकार से उन्होंने अत्याचारी व नत्याती नरकासुर का अंत करके लोगों को अत्याचारों से